guys, welcome to my channel Computer My Heart। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक ऑफ सी नॉलेज का वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो बस देखते रहिए लोग। सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज ए मीडियम फॉर अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वो मीडियम है जिससे हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट यानी बातचीत कर सके। बातचीत का मतलब कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे और वो उसको पूरा कर सके। जस्ट लाइक वी यूज हिंदी और इंग्लिश टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, जैसे कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश यूज करते हैं बात करने के लिए, और दोस्तों के साथ गाली गलौज भी यूज करते हैं बात करने के लिए। तो ऐसे ही कंप्यूटर के साथ भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं उससे बात करने के लिए। प्रोग्रामिंग इज ए वे फॉर अस टू डिलीवर आवर इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। वैसे ही प्रोग्रामिंग हमारे लिए एक वे है, रास्ता है कि हम लोग अपना इंस्ट्रक्शन डिलीवर कर सके कंप्यूटर को, ठीक है। और व्हाट इज सी? सी यानी कि जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होता है, सी होता क्या है। सी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी आप लोग पढ़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो वही सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि सी जो है सबसे पहला, सबसे पुराना और सबसे फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पहले भी थे बट कुछ प्रॉब्लम होता था कि उसको हर बार उसको बदलना पड़ता था, यानी कि दूसरा लैंग्वेज आते रहता था। पहले फोर्ट्रान, बेसिक, उसके बाद बी, बहुत सारे लैंग्वेज थे, लेकिन लोग क्या करते थे उसको आगे जैसे ही आता था दूसरा लैंग्वेज, पीछे वाले लैंग्वेज को भूलते जाते थे। तो वह एक कमिटी बैठा और सोचे लोग कि ऐसा बनाना है लैंग्वेज ताकि कोई इसको फिर छोड़े ना, और ये सी को डेवलप किया गया। और उसे डेवलप कौन किया? सी वाज डेवलप बाई डेनिस रिची, डेनिस एम रिची एट AT&T बेल लेबोरेटरी USA इन 1970। यानी कि सी को डेनिस रिची द्वारा डेवलप किया गया AT&T बेल लेबोरेटरीज में USA में है, और उसको 1972 में इसको डेवलप किया गया। अभी सी को हम लोग अभी भी यूज करते हैं, यानी 1970 से लेके अभी तक हम लोग इसको यूज करते हैं, यानी बहुत पुराना ये है। पहले बी था लेकिन ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो इसीलिए इसको बनाया गया ताकि ये हटे ना अब, और अभी उनका जो था वो सफल हुआ। अभी तक हम लोग यूज करते हैं और इसका यूजेज बहुत सारा है। सी लैंग्वेज इज यूज टू प्रोग्राम ए वाइड वैरायटी ऑफ सिस्टम्स। सम ऑफ द यूजेज ऑफ सी आर एज फॉलोज। सी को हम लोग अलग अलग सिस्टम्स में यूज करते हैं और कुछ ऐसे दिया गया है। मेजर पार्ट ऑफ विंडोज, लिनक्स एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम आर रिटन इन सी। बहुत सारे विंडोज जैसे विंडोज 7 ये सब, विंडोज 11 सब सी में ही लिखा जाता है। लिनक्स हो गया और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सभी सी में ही लिखे जाते हैं। और सी इज यूज टू राइट ड्राइवर्स प्रोग्राम फॉर डिवाइसेस लाइक टैबलेट्स, प्रिंटर्स। और ड्राइवर्स प्रोग्राम जैसे टैबलेट्स, प्रिंटर्स, यानी कि ये प्रेस करने पर हम लोग का फोटो ये सब कर दे, वो उसमें भी यूज किया जाता है, सी का यूज किया जाता है। सी लैंग्वेज इज यूज टू प्रोग्राम एम्बेडेड सिस्टम वेयर प्रोग्राम्स नीड टू रन फास्टर इन लिमिटेड मेमोरी, यानी कि छोटे सी मेमोरी में भी उसको किसी जैसे माइक्रोवेव हो गया उसको भी हम लोग फिक्स कर देते हैं, यानी इतना देर के बाद ये अपने आप बंद हो जाए। माइक्रोवेव्स होता है ना कि हम लोग का खाना इतना देर में पक जाएगा तो अपने आप उसको ऑफ हो जाता है अपने आप। तो वही कैसे सेटिंग किया जाता है? सी में ही सेटिंग किया जाता है उसको। या फिर कैमरा हो गया, कैमरा क्लिक करने पर फोटो क्लिक कर दे, वो सभी सी के द्वारा ही किया जाता है। बहुत सारा यूज है सी का, अभी इतना ही हम लोग लिखे हैं। उसके बाद लैंग्वेज दो प्रकार के होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज दो पार्ट में बटे हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल में जैसे कि इधर होगा, आगे बताते हैं। 0 और 1 बाइनरी नंबर इसी में आते हैं।
है या नहीं, शायद नहीं है। कोई बात नहीं। लो लेवल लैंग्वेज जैसे कि हम लोग मशीन लैंग्वेज, इसको मशीन लैंग्वेज क्या होता है, मशीन जो भाषा समझता है उसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। यानी मशीन कौन सा भाषा समझता है, केवल बाइनरी लैंग्वेज, मतलब 0 and 1, केवल 0 और 1 पे ही ये चलता है। और उसके बाद आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल जैसे प्रिंटफ और इफ एल्स ये सब यूज करते हैं ना, वो सब हाई लेवल। अब ये 3 पार्ट में बटा है, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके बाद व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज। ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज ए फॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, एक फॉर्मल लैंग्वेज है जो हम लोग कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। यानी कि वही है जो ये था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी ये कंप्यूटर लैंग्वेज है फॉर्मल लैंग्वेज, यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज है, हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए इसको यूज करते हैं। There are 2 types of language, low level language and high level language। यही ये है। तो लो लेवल यानी कि मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, 0 and 1। मशीन केवल यही 2 भाषा समझता है, 0 and 1। 0 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कई जगह ट्रू और फॉल्स के लिए यूज होता है। इसको बोलते हैं ऑन और ऑफ। 0 मतलब ऑफ, ऑन और 1 मतलब ऑन। या फिर कई जगह हम लोग यूज करते हैं 1 मतलब ट्रू और 0 मतलब फॉल्स। उसके बाद आता है हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे प्रिंट, इफ एल्स। अभी हम लोग करेंगे तो आपको पता चलेगा इफ एल्स क्या होता है, किस लिए यूज होता है। इफ मतलब जो हम लोग यदि जानते हैं वैसे ही उसमें भी यूज होता है। एल्स मतलब कि अगर, मतलब नहीं तो। फिर प्रिंट हो गया, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज में आता है। उसके बाद होता है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर वो होता है जो हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है, उसको ट्रांसलेटर बोलते हैं। और उसके 3 टाइप्स होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर का काम क्या है कि कंपाइल पेज यानी कि पूरे पेज को कंपाइल करेगा और एरर को चेक करेगा। हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो ये कंपाइल करता है पूरे पेज को। अगर कोई भी एरर रहता है, जैसे ये ऐसे होता है, हम लोग इसको बोलते हैं सेमीकोलन। अगर ये छूटा होगा तो हम लोग को एरर बताएगा, उसको कंपाइल करेंगे तो। उसके बाद आता है इंटरप्रेटर, ये लाइन बाय लाइन करता है। पहले ये पेज करेगा, पेज को यानी कि ऊपर से देखेगा, कोई भी गलत हो, ये सब छूटा होगा, सेमीकोलन या फिर दूसरा कुछ, तो वो बताएगा। उसके बाद आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम क्या है, लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। यानी कि पहले ऊपर से शुरू करेगा, ऊपर से चेक करते आएगा, कुछ एरर होगा तो वो बताएगा। थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि ऊपर से चेक करते आएगा तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। उसके बाद आता है असेंबलर, जो कन्वर्ट करता है हमारे कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन इनटू। हम लोग 0 और 1 के फॉर्म में लिखते नहीं है, हम लोग लिखते हैं पूरे इंग्लिश फॉर्म में। यानी कि उसको ही कन्वर्ट करता है, हम लोग का इंस्ट्रक्शन जो दिया रहता है उसको कन्वर्ट करके 0 और 1 के फॉर्म में ये करता है। व्हाट इज वेरिएबल। ए वेरिएबल इज ए कंटेनर विच स्टोर्स ए वैल्यू। यानी कि वेरिएबल एक कंटेनर है जो वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे कि हम लोग कोई भी सामान बोतल हो गया, उसमें पानी को स्टोर करते हैं, वैसे ही वेरिएबल्स हो गया। और वेरिएबल इन सी स्टोर्स द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। और सी में हम लोग किस लिए यूज करते हैं वेरिएबल को, कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ए वेरिएबल ले लिए और ये इक्वल टू 3, यानी कि ये कांस्टेंट है और इसको स्टोर कर रहा है ये ए इक्वल टू 3, यानी कि ए वेरिएबल स्टोर कर रहा है कांस्टेंट को। ठीक है, ए इज असाइंड 3। उसके बाद फिर से b इक्वल टू 8.9, यहाँ पे b क्या कर रहा है, b असाइंड 8.9,
8.9 को स्टोर करना है ना। उसके बाद C इक्वल टू A। अगर A हम लोग कैरेक्टर को भी स्टोर करवा सकते हैं और कैरेक्टर को हम लोग हमेशा स्ट्रिंग में लिखते हैं ऐसे, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग। अभी आप लोग को सब पता चलेगा। C इज असाइंड A। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन C। हम लोग वेरिएबल कैसे लिखते हैं C में, वो रूल है। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो हमेशा अल्फाबेट होगा और अंडरस्कोर या फिर अंडरस्कोर होगा। या हम लोग या कोई कॉमा, नो कॉमाज, ब्लैंक अलाउड। नहीं हम लोग किसी कॉमा का यूज कर सकते हैं, नहीं उसको ब्लैंक स्पेस छोड़ सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे ऐसे करके स्पेस नहीं दे सकते C में वेरिएबल लिखने के टाइम। उसके बाद नो स्पेशल सिंबल आफ्टर देन अंडरस्कोर अलाउड। हम लोग कोई भी स्पेशल सिंबल जैसे कि यहाँ पे करके ऐसे ये ऐसे एंड या फिर ऐसे यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल्स नेम जो होता है केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, जो चीज हम लोग कैपिटल में लिखते हैं वो हमेशा कैपिटल में लिखना है, या फिर जो स्मॉल में लिखे हैं वो हमेशा स्मॉल में ही लिखना है। और बहुत सारे जगह हम लोग ज़्यादातर यूज स्मॉल में ही करते हैं, तो आप लोग भी स्मॉल में ही करिएगा। हमेशा हम लोग C में यूज स्मॉल का ही करते हैं, स्मॉल में ही होता है ज़्यादातर। उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है, एन एंटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। ऐसा एंटिटी जिसका वैल्यू फिक्स हो, ये भी बोल सकते हैं जिसका वैल्यू फिक्स हो या फिर उसका वैल्यू चेंज ना हो। जैसे 8 हो गया, 8 का वैल्यू उसको तो हम लोग पता चल गया कि वो 8 ही होगा, अब 8 तो बदल नहीं सकता। उसके बाद टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में जैसे कि माइनस, इंटीजर होता क्या है, द नंबर नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव 0 और पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। यानी कि नेगेटिव भी हो, 0 भी हो, पॉजिटिव भी नंबर हो, उसको इंटीजर बोलते हैं। उसके बाद रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट मतलब कि रेशनल और इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर, यानी कि पॉइंट वैल्यू और ये नॉर्मल इंटीजर वाला या नेचुरल वैल्यू वो क्या हो जाएगा, रियल में आएगा। यानी पॉइंट वैल्यू के लिए हम लोग रियल कांस्टेंट का यूज करते हैं। उसके बाद कैरेक्टर कांस्टेंट, जैसे कि M हो गया, A हो गया, ये सब सिंबल्स हो गया, वो हो गया, ये सब क्या होगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। अभी मस्ट बी इनक्लोज विद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अब इसको हमेशा हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही रखते हैं कांस्टेंट को, कैरेक्टर को हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही रखते हैं। उसके बाद कीवर्ड्स, these are reserved words whose meaning is already known to the compiler। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स ये है जो हम लोग रिजर्व्ड वर्ड्स होता है जिसका मीनिंग कंपाइलर को पता होता है पहले से ही, यानी कि पहले से ही रखा गया है फिक्स करके कि उसका मीनिंग क्या होता है। There are 32 keywords available in C। हम लोग के पास 32 कीवर्ड्स है C में। ऑटो हो गया, फ्लोट हो गया, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, कॉन्स्ट, शॉर्ट, एल्स, स्विच, रिटर्न, एनम, ये सब 32 है। 32 कीवर्ड्स हम लोग को रिजर्व किया गया है C में। अभी आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे याद होते जाएगा खुद से। तो इसमें बस इतना ही था। अब हम लोग कोडिंग करेंगे, कोडिंग का प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपना कोडिंग। तो अभी मैं जारविस पे काम कर रहा था। जारविस क्या होता है, जारविस वॉइस कमांड से जैसे रोबोट होता है ना, वैसे ही अभी उसी पे काम कर रहा था। Hey Vidyan, good evening. I am Lucy. Sir, how may I help you? Invincible.
कुछ मत करो, बाय बाय। हम लोग क्या कर रहे हैं, सी पे कोडिंग करने जा रहे हैं ना, सी कोडिंग। तो हम लोग VS कोड में है, आप लोग भी VS कोड इंस्टॉल कर लीजिएगा। VS कोड अगर नहीं आ रहा हो तो मैसेज कमेंट कर दीजिएगा। मैं VS कोड इंस्टॉल कैसे करूँ और सेट कैसे करूँ उसका वीडियो बना दूँगा। तो VS कोड में हूँ मैं, बहुत टाइम लग जाएगा उसको इंस्टॉल ये सब बताने में, और ज़्यादा कोई देखता भी नहीं है, स्किप कर देते हैं, इसलिए सोचा कि तो इसी को क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ग्राफिक्स पे काम कर रहा था, अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आते हैं और यहाँ से फाइल बनाते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, सबसे बेसिक से basic.c, यानी कि ये पहले से है। अगर ऐसा आएगा तो पहले से ही आप इसका नाम केवल चेंज अविंटा। तो हम लोग अब शुरू करते हैं अपना कोडिंग। सबसे पहले हम लोग क्या प्रिंट करते हैं, हेलो वर्ल्ड। तो सी का यूज करने से सबसे पहले हम लोग सी में लिखते हैं हैश का यूज इन्वायरमेंट बनाने के लिए करते हैं, यानी कोडिंग का इन्वायरमेंट बनाने के लिए। और इसको प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोला जाता है, यानी कंपाइलर ये जानता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से जानता है। बचपन में खेलते थे लोग इस कंपाइलर के साथ। हैश इंक्लूड स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर studio.h, यानी कि ये क्या है, studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। इसका काम क्या है, इसको भी प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, और मतलब कि कंपाइलर इसको जानता है। और जितना भी हम लोग लिखते हैं तो जैसे printf हो गया, ये सब इसी में आता है। CLUD हैश इंक्लूड, इसके बाद लिखते हैं कोनियो, इसका जरूरत नहीं अभी, केवल हम लोग को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। printf लिखते हैं हम लोग, सी में printf लिखते हैं, और वही हम लोग को अच्छा सॉरी मेन फंक्शन तो लिखे ही नहीं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या, मेन फंक्शन, यानी कि मेन फंक्शन यहाँ से शुरू हुआ और इसका पैरेंथेसिस यहाँ पे लगा दिए, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। और यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, यानी कि मेन का काम कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, और खत्म कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। अभी क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे printf हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है। अभी डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, मेन में कुछ यहाँ पे void मेन हम लोग इंट मेन ये सब नहीं किए थे, इसलिए मेन में एरर दिखा रहा था, बट हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, इंट मेन कर दिया, तभी कोई एरर नहीं बताएगा। हम लोग का हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी यहाँ पे इसके थोड़ा बता देते हैं। printf किस लिए यूज करते हैं, हम लोग को आउटपुट के लिए, यहाँ पे आउटपुट के लिए। और printf के अंदर ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर जो इसके अंदर जो लिखा जाता है तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, यानी कि ये स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे जो भी लिखेंगे उसको हम लोग को प्रिंट करके दे देगा। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर माई हार्ट, इसको क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, यानी कि रन करेंगे यहाँ से। और अगर नहीं हो रहा होगा तो यहाँ से करेंगे, कंप्यूटर माई हार्ट को प्रिंट करके दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब इनपुट लेते हैं और उसके बाद हम लोग थोड़ा सम करते हैं, इंट ए बी कॉमा सी, यानी कि हम लोग इंटीजर, यहाँ पे इंट का मतलब क्या होता है, इंटीजर टाइप ले लिया।
इंट क्या लिए ए बी सी, यानी कि ये वेरिएबल ले लिए ए बी सी। अभी वेरिएबल मैंने बताया वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग यूजर से बोलते हैं यूजर को कि इंटर द वैल्यू ऑफ, यानी कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यूजर से हम लोग क्या करेंगे इंटर वैल्यू मांगेंगे, तो ऐसे ही तो प्रिंट करके दे देगा ऐसे ही, बट वैल्यू मांगेगा नहीं, यानी कि ऐसे ही इसको प्रिंट करके दे दिया, वैल्यू नहीं मांगा। वैल्यू मांगने का मतलब क्या है, यूजर इसको डालेगा इन नंबर, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्कैनएफ लगाएंगे। ये सभी जितना स्कैनएफ प्रिंटएफ होता है सब इसमें इंक्लूड है stdio.h में। उसके बाद स्कैनएफ %d क्यों किए हैं, %d हम लोग अगर इंट करते हैं तो हम लोग %d का यूज किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं %d, दो नंबर को इनपुट किया तो 2%d, यानी कि हम लोग कितना नंबर का इनपुट करवाना है ए एंड बी, दो नंबर इनपुट करवाना है, तो एक इंटीजर डालेंगे तो दो नंबर थोड़ी इनपुट कर देगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 2% लगाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं एंड एड्रेस %, इसको बोलते हैं %, और उसके बाद कॉमा %b, यानी कि इसको क्या किए एड्रेस दे दिए, यानी कि कोई अपनी दोस्त से या फिर भाई बहन से बोले कि ये जाओ और मेरा कपड़ा रख के आओ इस जगह अलमारी में, यानी कि ये एड्रेस बता दिए कहाँ रखा है, कंप्यूटर का एड्रेस बता दिया और ये स्टोर कर दिया जाके, यानी कि स्टोर तो हो गया है, इंट कर दिया स्टोर हो गया, और यहाँ पे एड्रेस भी पता चल गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे सम करेंगे, दो नंबर का सम, c = a + b, यानी दो नंबर का सम करना है तो c = a + b, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे प्रिंट एफ सम %d, यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है तो ये नहीं कि यहाँ पे कैपिटल D मत लिख दीजिएगा, नहीं तो ये एरर हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं C, यानी कि हम लोग को करना क्या है C में जो है c = a + b, यानी कि C में जो है उसको हम लोग आउट करवाना है, यानी कि आउटपुट रिजल्ट के लिए इसको डाल दिया। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं रिटर्न 0, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या किए इंटीजर डाल दिए ए बी सी, यानी कि हम लोग इसको इनपुट कर दिए, ए बी सी को इनपुट किए। उसके बाद यूजर से बोले यहाँ पे प्लीज थोड़ा लगा देते हैं, प्लीज इंटर, थोड़ा रिक्वेस्ट के साथ, आजकल रिक्वेस्ट पे बहुत ज़्यादा ये होता है, काम जल्दी होता है, यानी कि प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हम लोग यूजर से बोल रहे हैं कि प्लीज ए और बी का वैल्यू रखिए, और हम लोग क्या किए इसको एड्रेस भी बता दिए, और उसके बाद फार्मूला लगाएं c = a + b, और उसको अब क्यों लिए अगर नहीं करते ये तो क्या करता कंट्रोल और ये शिफ्ट बैकस्लैश वाला दबाएंगे तो ये क्या होगा बैकस्लैश नहीं स्लैश, तो ये कमेंट हो जाएगा। ऐसे कमेंट क्या होता है, यानी कि हम लोग कोई भी अच्छे तरीके से बनाने के लिए इसको, या फिर हम लोग अपना कुछ इम्पोर्टेंट चीज बना रहे हैं और बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख दिया, उसमें पता नहीं चल रहा है कौन चीज कहाँ रखे हैं, तो उसको कमेंट करके हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर दिया, अभी हम लोग कर क्या रहे हैं भी नहीं पता चल रहा है, तो इसको क्या करते हैं कमेंट कंट्रोल के साथ स्लैश दबाएं और लिखते हैं एडिंग 2 नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल जा रहा है कि हम लोग 2 नंबर का ऐड कर रहे हैं, और वो जो कमेंट होता है वो कंपाइल करने के बाद वो
एग्जीक्यूट नहीं होता है। यानी कि जैसे कि ये रन करवाएं, प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले कहते हैं 2 नंबर, वो सब कमेंट को नहीं इंक्लूड करता है। 3 और 4 इंटर कर दिए। अब ये 3 और 4 तो इंटर किए। अब ये फार्मूला अपना लगाया C3 + 4, तो फार्मूला तो लगा दिया पर हम लोग आउटपुट तो दिए नहीं है, इसको कमेंट बना के रखे हैं, तो इसलिए आउटपुट कुछ नहीं दिया। वही क्या करेंगे, इसको कंट्रोल/ को फिर से दबाएंगे तो ये कमेंट हट जाएगा और उसके बाद यहाँ से रन करवाते हैं। तो 4 और 5 सम करके दे दिया आउटपुट। यानी कि ये उस समय भी हुआ था, सम तो उस समय भी हुआ था, बट यहाँ पे हम लोग आउटपुट नहीं दिए थे, इसलिए इसको रन तो करवाया पर आउटपुट नहीं आया। और अगर हम लोग क्या करते हैं, अब भी अगर यहाँ पे हम लोग माइनस लगा, हाँ एक और चीज कि हम लोग यहाँ पे अगर इसको ना करके क्या करते हैं, A + B इसी में कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। अगर हम लोग 2 ही नंबर को लिख के करना है सम, तो ऐसे भी कर सकते हैं। फिर से क्या बोल रहा है, प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके 3 और 4 तो सम करके दे दिया हम लोग को 7, सम = 7। और एक यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बैकस्लैश शिफ्ट के साथ नहीं ऐसे ही होता है, उसके बाद n, बैकस्लैश n दबा लगाते हैं हम नेक्स्ट लाइन के लिए। यानी कि देखो रन करवाते हैं यहाँ पे, तो हम लोग पहले कहाँ आता था, यहीं पे आता था। अभी तो बैकस्लैश n लगा दिए हैं, तो अभी कहाँ चला गया, यहाँ पे कर्सर चला गया। 3 और 4 अभी सम करवाएंगे तो सम = 7। अभी एक और चीज यहाँ पे कर देते हैं, थोड़ा और अच्छा बना देते हैं इसको, %d + %d = %d। यानी कि पहले क्या किए, A, B, C और यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, C तो पता नहीं है, तो C = A + B, C = A + B। यानी कि यहाँ पे क्या किया, फार्मूला भी लगा दिए और A B C भी रख दिए। अभी C तो है नहीं तो एरर बता रहा है, यहाँ पे C हम लोग इनपुट किए नहीं है, तो इसको इनपुट भी करवा दिए। और उसके बाद क्या करते हैं, प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B। यानी कि 2 और 3, सॉरी 2 और E हो गया। अब E का वैल्यू इतना सारा दे दिया, यानी कि गार्बेज वैल्यू। तो 3 और 4, तो अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, 3 + 4 = 7। यानी कि पहले हम लोग क्या किए, A को रखें, फिर B को रखें, उसके बाद C को रखें। यानी कि जैसे जैसे किए हैं A, फिर B, फिर C। अभी यहाँ पे अगर हम लोग चेंज करके ऐसे क्या करते हैं, B, A, C ऐसे कर देते हैं। कोडिंग यही है, चेंज करके ऐसे करते रहिए, कुछ कुछ एक्स्ट्रा मिलते जाएगा। तो क्या किया, हम लोग पहले B वाले वैल्यू को लिखा, फिर A वाले वैल्यू को लिखा, उसके बाद C वाले वैल्यू को लिखा। जैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे वैसे ही यहाँ पे रन होगा। ठीक है, तो ये सम करने का तरीका था, छोटा सा सबसे बेसिक। पहले यूजर से इनपुट लेना, उसके बाद उसका सम करना। और हम लोग सम करवाने के लिए यहाँ भी यूजर से अगर इनपुट नहीं लेना है, यहीं पे हम लोग इनपुट करवा देना है = 60 से इतना। तो क्या करते हैं हम लोग, ये सब इतना लिखने का झमेला खत्म हो जाएगा। इसको हटा दो, इसको हटा दो, केवल बस इतना ही, उतना में ही हो जाएगा। अगर यूजर से इनपुट नहीं लेना है तो अपने आप ये क्या करेगा, 677 + 2 = 679। यानी कि यूजर से कुछ नहीं मांगेगा, खुद डायरेक्ट रिजल्ट देगा। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, दूसरा चीज बनाते हैं। इससे हम लोग केवल शामिल नहीं, और यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो माइनस कर दो,
और बस यहाँ पे भी माइनस कर दो। यहाँ पे इससे कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ है, इससे कुछ मतलब नहीं है, बस परसेंट डी लिखे हैं, यानी कि परसेंट डी का मतलब है इसको परसेंट डी मतलब कि परसेंट डी मतलब कि यहाँ जो इंटीजर दिए हैं वो 4 and 6 यानी कि 6 - 4 = -2। अब ये क्यों आया? क्योंकि हम लोग यहाँ पे a लिखे हैं और b उसके बाद b लिखे हैं, तो ऐसे करेंगे तो गलत होगा ही। तो इसलिए यहाँ पे जो करते हैं वो उसके हिसाब से आंसर देता है। ये बस हम लोग को दिखाने के लिए है ये कि b 6 - 4 किया है। वही कर देंगे यहाँ पे a एंड b, फिर भी आंसर सेम ही आएगा। 4 and 6 फिर से डालेंगे, फिर से चेक करेंगे 4 and then 6, अभी -2 आया। यानी कि हम लोग को ये केवल आउटपुट के लिए है कि फॉर्मूला मेन यहाँ पे लगा है और ये बस आउटपुट के लिए है। ओके, तो अच्छा ये ऐसे क्यों हुआ? यहाँ पे हम लोग a का वैल्यू भी रखे हैं, फिर भी हम लोग यूजर से इनपुट मांग रहे हैं और ये a का वैल्यू रख नहीं रहा है, यूजर वाला ही रख रहा है। अगर आपको कुछ पता हो तो बताइएगा, ठीक है? मतलब पता चले तो बताइएगा। तो अभी यहाँ पे अभी हम लोग को मल्टीप्लाई करना हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं। एंड देन 5 उसको मल्टीप्लाई करके कितना कर दिया 20, और डिवाइड भी कर सकते हैं, बस यहाँ पे साइन चेंज एंड देन साइन चेंज, बस यहाँ पे भी साइन चेंज यहाँ पे, और इसको हम लोग प्लस भी छोड़ देंगे तो बस ये आउटपुट करेगा, आंसर हम लोग का सही देगा। जैसे इनपुट किया 4 and 5 तो 4 + 5 तो दिखा रहा है, लेकिन आंसर हम लोग का क्या रहा है 0, यानी कि 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको क्या कर देते हैं, मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 4 and 5 अभी 0 आ रहा है, यानी 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0। अभी हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करने के लिए फ्लोट वैल्यू यूज करते हैं। फ्लोट मतलब कि रियल वैल्यू, FLOAT रियल वैल्यू का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग का पॉइंट वाला वैल्यू नहीं आ रहा है, इसलिए रियल वैल्यू का यूज करेंगे। फ्लोट किए तो %f लिखेंगे, सभी जगह %f लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कंट्रोल H कंट्रोल एंड देन H। पहले फाइंड क्या करेगा %d को फाइंड करेगा, और जहाँ जहाँ %d होगा उसको क्या करते हैं f कर देते हैं %f। और बहुत सारा प्रोग्राम हो ऐसे कर सकते हैं, जहाँ जहाँ %d था सभी जगह क्या कर दिया f कर दिया। ओके, अब इसका क्या करते हैं, अब इसको रन कर देते हैं। अभी देखिएगा इंटर द वैल्यू, प्लीज इंटर द वैल्यू 4 and then 5। तो अभी क्या किया यहाँ पे फ्लोट वैल्यू यानी कि पॉइंट वाला वैल्यू हम लोग को रियल वैल्यू आ गई 4 and then 5 डिवाइड इक्वल टू 0.8, डिवाइड करेगा तो 0.8 ही आएगा। अभी दूसरा डिवाइड करके देखते हैं, जैसे कि 8 डिवाइडेड बाई 16, तो 8 डिवाइडेड बाई 16 कितना आया 0.5। अच्छा, इसको थोड़ा अभी डिवाइड करते हैं 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 3.000 यानी 3, ये तो कट गया था। अभी क्या करता है 5 डिवाइडेड बाई 3,
अभी आया 1.666667 ऐसे जाते रहेगा। तो बेसिक बस इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आगे का बनाएंगे। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।